नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर ले जा रहा हूं, जिसकी गूंज सदियों से चंबल की घाटियों में सुनाई दे रही है। चंबल, जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में बीहड़ और बागियों की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन आज हम यहाँ की गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि यहाँ के पत्थरों में छिपे संगीत और अध्यात्म की बात करेंगे। ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मुरैना जिले के मितावली गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है 64 योगिनी मंदिर। इसे 7100 महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहली नज़र में देखने पर यह मंदिर आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इसकी बनावट भारत के पुराने संसद भवन से हूबहू मिलती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज? आइए इतिहास की परतों को खोलते हैं। इस अद्भुत मंदिर का इतिहास 11वीं शताब्दी से जुड़ा है। माना जाता है कि इसका निर्माण कच्छप घात वंश के प्रतापी राजा देवपाल ने सन 1323 में करवाया था। उस दौर में ये क्षेत्र ज्ञान और विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं था, बल्कि ये खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिष की शिक्षा देने वाली एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय भी था। राजा देवपाल ने इसे इस तरह बनवाया था कि यहाँ आने वाले जिज्ञासु ब्रह्मांड की शक्तियों को समझ सकें। पहाड़ी की चोटी पर स्थित होने के कारण यहाँ से पूरे चंबल क्षेत्र का नज़ारा दिखता है, जिससे इसकी सुरक्षा और शांति दोनों बनी रहती थी। सदियों तक विदेशी आक्रांताओं की नज़र से दूर रहने के कारण इसकी भव्यता आज भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने इसे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। इस मंदिर की बनावट गोलाकार है। मंदिर के बाहरी घेरे में 64 छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं और हर कक्ष के बाहर एक बरामदा है। मंदिर के ठीक बीचों बीच एक मुख्य खुला मंडप है, जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने जब दिल्ली में भारत के संसद भवन का डिजाइन तैयार किया, तो कहा जाता है कि उन्होंने इसी मितावली मंदिर से प्रेरणा ली थी। हालांकि इतिहास के पन्नों में ब्रिटिशों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन दोनों इमारतों के स्तंभों, गोल घेरे और गलियारों की समानता इतनी अधिक है कि कोई भी इसे देखकर दंग रह सकता है। यह हमारे पूर्वजों के इंजीनियरिंग कौशल का ही कमाल है कि बिना किसी आधुनिक मशीनरी के उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो आज भी भूकंप के झटकों को आसानी से झेल सकता है। इस मंदिर का नाम 64 योगिनी क्यों पड़ा? इसके पीछे एक गहरा धार्मिक और तांत्रिक रहस्य है। सनातन परंपरा में योगिनियों को माता दुर्गा का ही रूप और उनकी शक्तिशाली सहायिका माना जाता है। इस मंदिर के उन 64 कक्षों में पहले हर एक योगिनी की अलग अलग प्रतिमा हुआ करती थी। प्राचीन समय में ये स्थान तंत्र साधना का एक मुख्य केंद्र था। तांत्रिक यहाँ बैठकर ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों को सिद्ध करते थे। चूंकि ये मंदिर ऊपर से खुला है, इसलिए सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की चांदनी सीधे शिवलिंग पर पड़ती है, जिसे ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। स्थानीय लोगों के बीच आज भी ये मान्यता है कि रात के समय यहाँ योगिनियाँ नृत्य करती हैं और एक विशेष प्रकार की ऊर्जा यहाँ सक्रिय रहती है। सुरक्षा और धार्मिक कारणों से ही प्रशासन ने सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर आप एक घुमक्कड़ हैं और आपको इतिहास से प्रेम है, तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। मितावली पहुंचने के लिए ग्वालियर सबसे सुगम केंद्र है। आप ग्वालियर से टैक्सी या निजी वाहन के जरिए 1 घंटे में यहाँ पहुंच सकते हैं। मंदिर की 100 से अधिक सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब आप ऊपर पहुंचते हैं, तो ताज़ी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली आपकी थकान को मिटा देती है। मेरी सलाह है कि जब आप यहाँ आएं, तो अपने साथ पानी और हल्का नाश्ता ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर सुविधाएं सीमित हैं। साथ ही इसके पास ही स्थित पढ़ावली के गढ़ी मंदिर और बाटेश्वर के 200 मंदिर समूहों को देखना न भूलें। ये तीनों स्थल मिलकर चंबल के सुनहरे इतिहास की कहानी पूरी करते हैं। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि मितावली का ये 64 योगिनी मंदिर हमारी गौरवशाली विरासत का एक अनमोल मोती है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि जब दुनिया सभ्यता सीख रही थी, तब हमारे पूर्वज खगोल विज्ञान और ऐसी जटिल वास्तुकला में महारत हासिल कर चुके थे। अगली बार जब आप मध्य प्रदेश आएं, तो चंबल की इस पहाड़ी पर जरूर चढ़ें और उन पत्थरों की फुसफुसाहट को सुनें जो आज भी सदियों पुराने राज सीने में दबाए खड़े हैं। उम्मीद है आपको चंबल के इस सफर में मजा आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।